सो हाय गाइस, आज हम डिस्कस करेंगे यूपीएससी 2020 की मतलब 2020 मैथ यूपीएससी क्वेश्चन। ओके, आप समझ गए होंगे। गुड। तो यहाँ पे तीसरा का बी है, बी पार्ट है थर्ड क्वेश्चन का, दैट वोथ 15 मार्क्स। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। हमें कहा गया है कि एक मैट्रिक्स है दैट इज ए विच इज सिमिलर टू बी, and we should have to prove that if A is similar to B, then B is also similar to A. Okay, you may know. And if two matrix similar matrix means A and B that is similar, then their eigenvalue is equal, means same eigenvalue. Okay, तो आपको दो ये कंडीशन प्रूव करनी है. फर्दर व्हाट वी हैव टू प्रूव बाय चूजिंग द अप्रोप्रिएट वैल्यू ऑफ ए एंड बी, मीन्स टू मैट्रिक्स. वी शुड हैव टू चूज टू मैट्रिक्स, and after choosing that we have to show that if A is similar to B, then its converse may not be true. ऐसा कुछ कि अगर जैसे कि हमें ये प्रूफ करना है कि अगर टू मैट्रिक्स सिमिलर हैं तो उनके आइगन वैल्यू सिमिलर होंगे. अगर दो मैट्रिक्स है जो सिमिलर है, मान लीजिए ए कोई मैट्रिक्स है जो बी से सिमिलर है और सिमिलर है, तो क्या होगा, इन दोनों के वैल्यू जो लेमडा वन की वैल्यू होगी वो लेमडा टू के बराबर होगी. मतलब इसकी जो आइगन वैल्यू होगी ए की, वो आइगन वैल्यू बी के बराबर होगी. लेकिन हमें शो ये करना है कि अगर आइगन वैल्यू जो है ए की बी से बराबर है, तो वी कैन नॉट से दैट बोथ आर सिमिलर. मीन्स इफ ए एंड बी आर द सिमिलर मैट्रिक्स, then their eigenvalue must be equal. But if the two eigenvalues of two different matrix that should be equal, it not mean that both are similar to each other, means its converse may and may not be true. Okay, so let's begin this this question solving. ओके, तो हम ये देखते हैं कि पहले मैट्रिक्स का सिमिलर होना क्या होता है. तो अगर ए कोई मैट्रिक्स है जो सिमिलर है बी के, then it will satisfy our equation A is equals to P inverse B and P. Okay, here is P is a matrix. कोई एक मैट्रिक्स है जो दो कंडीशन सेटिस्फाई करेगी. फर्स्ट वन इज दैट दिस वन इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, मतलब इसका P इनवर्स एग्जिस्ट करना चाहिए. और दूसरा ये कि वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे. किस कंडीशन को? अगर ए बी के सिमिलर है तो दैट ए इज इक्वल्स टू P इनवर्स बी पी. ओके, तो दिस वन इज ओनली कंसेप्ट that we are going to apply in this question and solving this question. Okay, तो देखिए हमने कहा कि अगर a b के सिमिलर है तो a से कोई एक p ऐसी मैट्रिक्स होगी जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी. मतलब a दैट इज इक्वल्स टू p इनवर्स b p. अब यहाँ से अगर a b के सिमिलर है तो ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रही, तो हमें तो यही प्रूफ करना है कि जो b होगी वो a के सिमिलर होगी. If A is a matrix that is similar to B, then we have to show that B is also similar to A. So if A is similar to B and it is satisfying this equation, then we can say that B is similar to A. If it will be satisfy same equation like B is equals to P inverse A P, अगर ऐसा होता है तो हम कहेंगे कि जो B है वो भी A के सिमिलर है. ओके, तो बस अगर आप ये समझ गए तो कुछ था ही नहीं क्वेश्चन में. इस क्वेश्चन में कुछ नहीं है. अब यहाँ पर आपको प्री और पोस्ट मल्टीप्लिकेशन करना है. अगर यहाँ पे P इनवर्स है तो यहाँ पे P से मल्टीप्लाई कर दीजिए. जो प्री मल्टीप्लिकेशन होगा यहाँ पे आप P से करेंगे तो P इनवर्स कट जाएगा. यहाँ पे हो जाएगा I, तो यहाँ पे हो जाएगा P एंड A एंड दैट इज इक्वल्स टू BP. और अगर यहाँ पे P जो है वो लास्ट में आ रहा है तो आपको पोस्ट मल्टीप्लिकेशन किससे करना होगा? P इनवर्स से. तो बेसिकली हो जाएगा दैट इज इक्वल्स टू P A P इनवर्स दैट इज इक्वल्स टू B. तो आप B को ऐसे एक्सप्रेस कर पा रहे हैं P के फॉर्म में, जो कि आजू बाजू में P का इनवर्स और P रखता हो, तो हम बोलेंगे कि B इज सिमिलर टू A. ओके, एंड देन आफ्टर व्हाट वी हैव टू प्रूफ, मुझे लगता है आप समझ गए होंगे. उसके बाद हमें ये प्रूफ करना है कि दो अगर मैट्रिक्सेस अगर सिमिलर हैं तो उनके आइगन वैल्यू सेम होगा. हाँ, अगर दो मैट्रिक्सेस सिमिलर हैं तो कुछ नहीं. अगर मान लेते हैं इस बार कि A और B सिमिलर हैं तो हम B को कैसे लिख सकते हैं? B को लिख सकते हैं P इनवर्स AP. ओके, तो B का हमें अगर आइगन वैल्यू लिखना हो
तो मान लीजिए कि जो बी है उसका आइगन वैल्यू लेमडा है, तो इसका करेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या हो जाएगा, बी का करेक्टरिस्टिक इक्वेशन हो जाएगा बी माइनस लेमडा आई का मॉडुलस मीन्स डिटर्मिनेंट। ओके, तो यहाँ पे वही किया है। उसके बाद देखिए बी माइनस, तो बी की जगह पे इसने सिमिलैरिटी का यूज़ किया है, पी इनवर्स ए पी। ओके, लेमडा टाइम्स आई, आई की जगह पे इसने एक ट्रिक यूज़ किया, आई की जगह पे पी इनवर्स पी लिखा है। ओके, तो ये ट्रिक आपको भी यूज़ करना है और आपको बेसिकली याद रखना होगा इस ट्रिक को, क्योंकि ऑफ्टन व्हेन वी आर गोइंग टू प्रूव and when we are going to solve the question of similarities and eigenvalue, then we have to use such a transformation, like some of the time we have to use I is equal to p inverse p. okay, तो सेम थिंग यहाँ पे भी यूज़ हुआ है, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, पी इनवर्स आई होता है जो यहाँ पे है, और बी को इसने एक के टर्म में लिख दिया। अब यहाँ से उसने पी को हम कॉमन ले लेंगे, कुछ नहीं होगा, पी को हमने कॉमन कर दिया, तो यहाँ से बचेगा ए माइनस लेमडा आई, और इसने पी को पीछे से कॉमन कर लिया, तो यहाँ पे पी पीछे लिख दिया। ओके, तो बहुत ही आसान था। अब यहाँ पे उसने मॉडुलस ए क्या होता है, ए बी का मॉड मीन्स ए बी का डिटरमिनेंट दैट इज इक्वल्स टू ए डिटरमिनेंट सेम बी डिटरमिनेंट, डिटरमिनेंट क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, तो इसने वही किया, यहाँ पे पी इनवर्स का अलग से डिटरमिनेंट लिख दिया, पी का डिटरमिनेंट अलग से लिख दिया, और ए माइनस लेमडा आई का अलग से डिटरमिनेंट लिख दिया। बेसिकली व्हाट वी आर गोइंग टू डू, वी नो दैट बी इज आल्सो अ वैल्यू ऑफ लेमडा, आइगन वैल्यू ऑफ द बी दैट इज लेमडा, तो हम कैसे भी ये प्रूव कर देंगे कि जो ए है उसका भी आइगन वैल्यू लेमडा ही है। तो कैसे प्रूव करेंगे, हम प्रूव कर देंगे कि ए का जो करेक्टरिस्टिक इक्वेशन होगा वो ए माइनस लेमडा होगा। हाँ, अगर ऐसा होता है तो हम कहेंगे कि जो ए मैट्रिक्स है उसका आइगन वैल्यू क्या है, लेमडा है, तो प्रूफ हो गया फिर कि जो बी के जो बी का आइगन वैल्यू लेमडा है वही ए का भी आइगन वैल्यू है, यही हमें प्रूफ करना था। तो यहाँ से हमने देखा कि पी इनवर्स हो गया, पी इनवर्स होने के बाद पी यहाँ पे ले लिया, अब इन दोनों को एक साथ ले लिया है, पी इनवर्स एंड पी होल मॉडुलस, ये हो गया आई का मॉडुलस क्या होता है 1, और बेसिकली बचा क्या है 1 माइनस लेमडा इंटू आई। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि बी माइनस लेमडा आई का मॉड मीन्स डिटर्मिनेंट दैट इज इक्वल्स टू ए माइनस लेमडा आई। तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि जो आइगन वैल्यू है लेमडा वो दोनों सेम है फॉर टू मैट्रिक्स विच इज़ सिमिलर। सो प्रूफ हो गया ये। अब इसमें जो लास्ट क्वेश्चन था जो इसने पूछ रखा है कि अगर दो ऐसे, मतलब यू शुड हैव टू प्रूव दैट इट्स कन्वर्स इज नॉट मे एंड मे नॉट बी ट्रू। कन्वर्स मतलब कि अगर दो मैट्रिक्सेस के आइगन वैल्यू सेम हो तो इसका मतलब ये नहीं कि दोनों सिमिलर ही होंगे, हो भी सकते हैं नहीं भी हो सकते हैं, यही हमें प्रूव करना है। ओके, तो एज्यूम कर लेते हैं दो मैट्रिक्स, हमने एज्यूम कर लिया ए इजकल टू 0 0 0 बी इजकल टू, अब हमें तो ये नहीं कहा ना कि आप 3/3 का यूज़ कर एज्यूम करिए, हमने 2/2 का यूज़ कर लिया छोटा करने के लिए। अब देखिए हमें पता है कि जो आइगन वैल्यू का सम होता है वो सम ऑफ डायगोनल होता है, प्रिंसिपल डायगोनल। यहाँ पे भी डायगोनल का सम करेंगे क्या होगा 0 होगा, यहाँ पे भी करेंगे तो 0 होगा, मतलब कि इन दोनों की आइगन वैल्यू क्या है सेम होगी। ठीक है, तो हम यहाँ से ये कह सकते हैं कि ए का जो आइगन वैल्यू आ रहा है वो क्या आ रहा है 0, इसका भी जो आइगन वैल्यू का सम आ रहा है वो क्या आ रहा है 0, लेकिन ये दोनों मैट्रिक्स क्या है डिफरेंट है। अब ये डिफरेंट है पर सिमिलर नहीं है। सिमिलर क्यों नहीं है, वो इसलिए नहीं है, देखिए क्लियरली हैव द सेम आइगन वैल्यू बट दे आर नॉट सिमिलर, कैन नॉट बी अप्लाइड। आप जीरो मैट्रिक्स का यूज़ करके कभी भी बी मैट्रिक्स को पा ही नहीं पाएंगे। मतलब अगर आप लिखते हैं कि ए इजकल टू पी इनवर्स बी पी, इसका मतलब ये है कि आप ए में कोई एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन करके आप बी को पा रहे हैं। ठीक है, और किस तरीके से पा रहे हैं, इस तरीके से पी इनवर्स बी पी मीन्स you are using a elementary transformation, you are going to do a elementary transformation on A, then you will find a matrix B which is similar to A, okay, and A is similar to B। लेकिन यहाँ पे जो हमने मैट्रिक्स एज्यूम किया है दैट इज जीरो मैट्रिक्स,
जीरो मैट्रिक्स में आप कोई भी एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन यूज करके कोई नॉन जीरो मैट्रिक्स आप फाइंड ही नहीं कर पाओगे। ओके, तो हम ये कह सकते हैं कि दिस इज eigenvalue of the two matrix are same. It's not mean that these two matrix are similar. Okay, this is all. Next time we are going to discuss this question, which is of 15 marks, UPSC 2020 math optional. Okay, okay, bye, thank you.